संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे बिहार में 25 मई तक सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। शादी समारोह की परमिशन तो है, लेकिन शादी समारोह में सामान की खरीदारी करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शादी भी कैंसिल करना पड़ रहा है। इसके साथ शादी करने या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की खरीदारी के लिए दुकानें नहीं खुलने से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए लोग अब कार्यक्रम को निरस्त भी करने लगे हैं। सिवान शहर के ब्रह्मस्थान निवासी पारसनाथ श्रीवास्तव के बेटे की शादी इस महीने होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा अभी मांगलिक कार्य टालने के आह्वान पर उन्होंने अपने बेटे की शादी समारोह को स्थगित कर दिया। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी अपने बेटे के जनेऊ कार्यक्रम को भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया। वहीं शहर के बनिया टोली निवासी पंकज कुमार ने बताया कि 26 मई को उनकी बहन की शादी है, लेकिन शादी किसी तरह मजबूरी में की जा रही है, क्योंकि शादी के डेट को टाला नहीं जा सकता है। पंकज ने बताया कि शादी के लिए जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल से सामान किसी तरह जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं टेंट संचालक ने बताया कि लग्न के मौसम में ही हमारी कमाई होती है, वो भी लॉकडाउन की वजह से शादी कैंसिल हो जा रही है, जिससे हम लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। एक तो ये कोरोना का महामारी का तो था ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी आया कि शादी ऐसी परिवेश में करना महामारी में, और 20 आदमी को ही अलाउ था शादी में आना। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, और इसे मार्केट भी बंद चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, खरीदारी करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हम लोगों ने शादी का डेट बढ़ा दिया आगे। अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर दिया? अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर दिया है शादी। आप देख रहे होंगे कोरोना के संकट काल में जिस तरह पूरा देश परेशान है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आह्वान पर मेरे यहाँ भी 21 मई को मेरे बेटे का जनेऊ आयोजित था, लेकिन समाज हित में और देश हित में मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है। हालांकि तिथि अभी तय नहीं किया है। इस स्थिति को देखते हुए कि किस तरह इस समाज हित में कोविड-19 पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमने अपना आयोजन है उसको कैंसिलेशन कर दिया। कठिनाइयाँ तो बहुत प्रकार की है, जैसे मान लीजिए कि कपड़े खरीदारी करनी होती है, चप्पल जूता होता है, राशन की सामग्री होती है, इसके लिए बहुत सारा भागदौड़ करना पड़ रहा है और बहुत मशक्कत के साथ हम लोग ये सब अपना संपन्न कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से धूमधाम शादी हम लोग हमारे घर या किसी और के भी जिसके घर भी शादी हुई है, हो रही है, होना चाहिए, वैसे नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से आदेश तो है कि कुछ समय का टाइम मिला हुआ है जिसमें हम लोग अपनी जो भी हमारे परेशानी है उसको हम दूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में जो हमारे उत्साह के साथ शादी विवाह संपन्न होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दुकान तो जो जरूरी दुकान है शादी विवाह के लिए वो सब बंद है। वो सारी दुकानें जो बंद है, बहुत ही मशक्कत के बाद ही हम लोग कुछ खरीदारी, जैसे कपड़े हुए, ज्वेलरी हुए, या फिर अन्य जो भी सजावट साज सज्जा की सामान होती है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और उसका जो मतलब कि बहुत परेशानियां हो रही है, हम लोग बहुत परेशानी हो रही है जी। ठीक मैडम, बताया जाए आपकी बेटी की शादी कैंसिल हुई, क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों ने बहुत खुशी का माहौल रखा था, बेटे की शादी थी, सारे उत्साह से सब कुछ हम लोग अरेंज कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा ये कोरोना एकाएक आ गया कि हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा शादी, क्योंकि बाज़ार में भी सारे सामान उपलब्ध नहीं थे, ट्रेन की आना जाना सब कुछ बंद। हमारे रिश्तेदार आएंगे कैसे, और सारे रिश्तेदार नाते नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा शादी, और बारात लेके जाना आना ये बहुत सेफ नहीं था। इस दूरी बनाए रखना था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था, सब लोग एक दूसरे से दूरी बनाएंगे तो कोरोना ख़त्म होगा, और इसी को लेकर पालन हम लोगों ने किया और शादी का डेट आगे बढ़ा दिया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशा श्रीवास्तव है। देखिए, बात हमें बता दें कि नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार हमारे यहाँ बुकिंग तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को जागरूक किए कि इस संदर्भ में, इस परिवेश में शादी करना मुनासिब नहीं है, और हमारी चिंता नहीं है कि हमारा लॉस होगा उसमें, लेकिन ये है कि पब्लिक को देखते हुए और समय को देखते हुए ये शादी संबंध जो हो रहा है इसको अभी आप लोग पोस्टपोन कीजिए। आपका टेंट हाउस का दुकान है, लमसम कितनी बुकिंग कैंसिल हुई है? हमारे यहाँ सीवान जिले में, शहर की बात नहीं, पूरा सीवान जिले में भी आशीर्वाद टेंट हाउस का नाम है, और एक बहुत ही इम्प्रेसिव इंस्टीट्यूट है वो,
और हमारे यहाँ अक्सर बुकिंग का कोई सीमा नहीं होता है, बुकिंग बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी बीच में हम लोगों को आगाह किए कि जैसा सिचुएशन चल रहा है, नीतीश जी का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल कितनी शादियाँ कैंसिल हुई हैं? हम अब सबकी तो नहीं बताए, हम अपनी बता रहे हैं। हमारी लगभग कि 70-80 शादियों का हम लोग कैंसिल हुआ है। अभी नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। नुकसान भी बहुत, टेंट वालों को नुकसान भी बहुत हुआ है। अब हम लोग के नुकसान को कौन देखेगा? ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो टेंट वाले हैं, जो सीजनली धंधा करने वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं या टेंट वाले हैं, और वही सीजन में इस तरह का बात हो गया है, हम लोग का आमदनी का जरिए एक लगन में होता है, तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि टेंट वालों को बुला करके उनके मजबूरी को समझते हुए उनको सहयोग करना चाहिए। ये तो हम नीतीश जी को निवेदन करेंगे। नाम बता दीजिए। कि नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम भोला प्रसाद श्रीवास्तव है। आशीर्वाद टेंट हाउस हमारा टेंट हाउस है। कागजी मोहल्ला में हमारा गोदाम है, ऑफिस है। ठीक, बहुत अच्छा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।